और ऐसा मान लीजिए कि ये मुंह तोड़ जवाब है। हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं था। एक हमारा यूपी से भी छोटा, अगर हम चाहें, अगर हम अपनी पर आ जाएं तो ये समझ लिए कि हम कल का नाश्ता जो है वो लाहौर या पाकिस्तान में करेंगे। कुछ नहीं है पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि अब बहुत हो चुका। हिंदुस्तान को तो पाकिस्तान में को जो है अपने हिंदुस्तान में मिला लेने चाहिए, और वहाँ पर भी जो है हमारा तिरंगा लहराना चाहिए। पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए पाकिस्तान को। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद लगातार जिस तरीके से भारत की सैन्य कार्रवाई लगातार देखने के लिए मिल रही है, जहां पिछले 2 दिन पहले भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया और आतंकवादियों को घुसकर मारा गया, वहीं बीते दिन भी लगातार जो है सेना की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर जो घुस करके जो की गई। और उसके बाद जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान जो है अपनी कुछ कोशिशें जो करने की जो कोशिश कर रहा है, उसको लगातार सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन उसको लेकर के जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं। आज जुम्मे की नमाज जब अदा की गई, उसके बाद जो मुस्लिम बाहर निकले, हम उनसे जानेंगे, बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से भारतीय सेना जो ये पूरी कार्रवाई कर रही है वो इसको देखते हैं। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल हयात खान। मुजम्मिल जी, जिस तरीके से भारतीय सेना जो है पूरी कार्रवाई कर रही है, किस तरह से देखते हैं आप? भाई, भारतीय सेना का भारत का पूरा हक है अपने बदला लेने का। शुरुआत उधर से हुई है तो कार्रवाई भी लाजमी बनती थी, और कार्रवाई जो हुई बहुत अच्छी हुई। आगे भी जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। और हिंदुस्तान एक समंदर है और पाकिस्तान एक दरिया है छोटा सा। उससे ये समझना चाहिए हम किससे पंगा ले रहे हैं। हिंदुस्तान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। हमारी इकनॉमी, हमारी शक्ति, हमारा वर्ल्ड लोहा मानता है हिंदुस्तान का। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, ज़मीं पे घर बनाया है जन्नत में रहते हैं। ज़मीं पे घर बनाया है जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। यहाँ का मुसलमान गवर्नमेंट के साथ है और हम कंधे से कंधा मिला के हम अपने वतन की बेहुरमती और बेइज्जती किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे और होने भी नहीं देंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम सीमा पर जाके डट के, और जिस काबिल भी होगा, अपने वतन की रक्षा करेंगे, अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इसके साथ बड़ा संदेश देने की कोशिश संभल में मुस्लिमों ने संभल की जामा मस्जिद के बाहर से की है। और भी तमाम जो मुस्लिम हैं हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से देखते हैं भारत की कार्रवाई लगातार देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। किस तरह से देखते हैं आप? देखो, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्या मुकाबला, वो तो भेड़ और बकरी का साथ है। लिहाजा ये तो एक ज़रा सी झलक है। अगर पाकिस्तान वाकई अगर कुछ करता है और हिंदुस्तान ये सोच ले कि हमें इंतकामी जज्बा लेना, तो पाकिस्तान तो रह ही नहीं सकता। ये तो तय बात है, कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान आज तक की है, हम लोग हिंदुस्तान के रहम करम पर रह रहा है। क्योंकि आज पानी बिल्कुल अगर बंद कर दिया जाए तो वहाँ रेगिस्तान हो जाएगा, लोगों को आटा रोटी पानी कोई नसीब नहीं आएगा। वो तो रह ही हिंदुस्तान के रहम करम पर है। अगर बस ये हिंदुस्तान की तरफ से पड़ोसी होने के नाते हिंदुस्तान की तरफ से ये रियायत है उसके साथ जो कुछ भी हो रही है, ना तो उसका अपना कोई वजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? नाजिम से। नाजिम जी, जिस तरीके से लगातार पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, यहाँ पर नागरिकों को जो मारा गया, उसके बाद जब भारत की सेना ने कार्रवाई की, तो अब जो पुंछ में जो है कुछ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को जो निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों को जो अंजाम दे रहा है, उसमें जो कुछ मस्जिदों को, मंदिरों को नुकसान पहुँचाया गया, किस तरह से देखते हैं और भारत की सेना इसका मुँहतोड़ जवाब दे रही है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू किया गया है हिंदुस्तान की तरफ से, वो पूरी तरह से कामयाब रहा। और पाकिस्तान एक ज़माने से जो है वो हमें परेशान करता चला आ रहा है, हमेशा परेशान किया है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान उसे ये सोच के माफ़ कर देता है, यार ये बच्चे ये क्या हैं, कुछ नहीं है हमारे सामने, इसलिए वो हमारा हिंदुस्तान जो है वो उसको नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अभी जो ये पहलगाम में जो घटना हुई, जो निर्दोष लोगों को, हम सब लोगों ने 26 लोगों को मारा गया है, इसका जवाब देना तो लाजिम था। अब बहुत हो चुका 50-60 साल हो गए, ये समझ लीजिए सन 47 के बाद से ये हरकत करता चला आ रहा है। और जो भी हिंदुस्तान ने अटैक किया बहुत बढ़िया किया है। और ऐसा मान लीजिए कि ये मुँह तोड़ जवाब है। हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं। हमारा यूपी से भी छोटा, अगर हम चाहें, अगर हम अपनी पर आ जाएं तो ये समझ लिए कि हम कल का नाश्ता जो है वो लाहौर या पाकिस्तान में करेंगे।
ऐसे मान लीजिए आप, कोई औकात नहीं है पाकिस्तान की। हिंदुस्तान के सामने कुछ नहीं है। एटॉमिक पावर देख लीजिए, शस्त्र देख लीजिए, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, कुछ नहीं है पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि अब बहुत हो चुका। हिंदुस्तान को तो पाकिस्तान में को जो है अपने हिंदुस्तान में मिला लेने चाहिए, और वहाँ पर भी जो है हमारा तिरंगा लहराना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में हमारा तिरंगा जो है लहराना चाहिए। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक कर लो, इन्हें सबको मारो, जेल में डालो, ख़त्म करो इन्हें काम। आतंकवाद बहुत बुरी चीज़ है। आतंकवाद हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया से आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, और ये आतंकवाद की जड़ है पाकिस्तान। इसका तो खात्मा हर हालत में कर ही देना चाहिए। मैं तो पूरा हिंदुस्तान जो है वो उसमें हिंदुस्तान को जो है मतलब हमारा हिंदुस्तान जो पाकिस्तान को मिला ले इसमें ही, और पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हो जाओ, और सब भैया एक ही झंडे के नीचे आया। इन्हें नेस्तनाबूद कर दो, ख़त्म कर दो पाकिस्तान को। चलिए, ये पहलगाम की जो घटना हुई, पहलगाम की घटना के बाद भारत ने जवाब दिया, केवल आतंकवादियों के जो है ठिकानों को नेस्तनाबूद करके, उनके ठिकानों पर कार्रवाई करके। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार जो भारत के सैन्य ठिकाने उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेना की तरफ से पूरा मुकम्मल जवाब दिया जा रहा है। किस तरह से देखते हैं, क्या पाकिस्तान अभी भी अपनी जो हरकतों से बाज नहीं आ रहा? इसके लिए क्या बड़ा मैसेज संभल से है? सबसे बड़े हमने आज जुमे की नमाज़ पढ़ के आतंकवाद के खात्मे के लिए दुआ की है, और इंशाल्लाह हमारा देश मजबूत है, मजबूत था और रहेगा। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है जो उसका मुकाबला कर सके। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में ही रहेंगे, हिंदुस्तान में जिए हैं, हिंदुस्तान में मरेंगे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुल सेता हमारा। हमारी दुआएं जो हैं हमारी दुआएं जो हमेशा हिंदुस्तान के साथ रही हैं, और हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है, और बहुत पासंग है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने। वो मुकाबला कर रहा है, उसका वो इसकी कोई औकात नहीं जो हिंदुस्तान का बाल बाका भी कर सके। पहले भारत के नागरिकों को जो है निशाना बनाया जाता है, उन पर आतंकवादी हमले होते हैं, और उसके बाद जब भारत उनको जो है जवाब देता है, कार्रवाई करता है उन आतंकवादियों के खिलाफ, तो यहाँ के नागरिकों पर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। अभी तक लगातार कार्रवाई जारी है। भारत सरकार लगातार कह रही है, सेना कह रही है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी लगातार जो है जवाब दे रही है। किस तरह से देखते हैं इस पूरी कार्रवाई? क्या पाकिस्तान अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? देखिए, हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के नक्शे से ही मिटा देना चाहिए पाकिस्तान को। हिंदुस्तान ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे जो 27 लोग नौजवान लोग इन्होंने मारे हैं, और इन्होंने आतंकवादी हमले में जो मारे हैं, उनका एक 27,000 से नहीं बल्कि इतने लोगों से लिया जाए कि इनकी नस्लें भी पाकिस्तान की याद करें कि हमने किसी से कोई पंगा लिया था। इनकी कोई औकात नहीं है। इन आतंकवाद को उनको जो डिमांड की गई कि उन 5 लोगों को भी ऐसी सज़ा दी जाए जिन्होंने हमारे 27 लोगों को मारा है, और उन नौजवान लोगों को मारा है जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। बहुत दुख तकलीफ़ है इस बात की। और हम मस्जिद में भी हमने नमाज़ पढ़ के यही दुआ करी कि इस आतंकवाद हिंदुस्तान से ख़त्म होना चाहिए, और आतंकवाद का पूरी दुनिया से ख़त्म होनी चाहिए। और हम यही दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान जो है बिल्कुल नक्शे से मिटा दें दुनिया की पाकिस्तान को। आप युवा हैं, और जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान अपनी कोशिशों को जो है अंजाम देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। किस तरह से देखते हैं भारत की इस पूरी कार्रवाई को? क्योंकि जिस तरीके से पहले पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घटना को भारत में अंजाम दिया गया, और उसके बावजूद भी जब भारत जो है तमाम अपने एक समझौते के तहत जो है क्या नाम है, एक पूरे संयम के तहत जो है पूरी इस कार्रवाई को जो कर रहा है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं मान रहा है। भारतीय सेना के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे संभल की इस जामा मस्जिद की? देखिए, संभल के तो हर मुसलमान और देश का हर मुसलमान इस जंग के हिंदुस्तान के साथ है, और हम भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर की बधाई देते हैं, और साथ साथ एक संदेश पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि उन्होंने पूरा एक आतंकवाद का अड्डा पाल रखा है। जिस तरह से पहलगाम के अंदर 27 बेकसूर लोगों की इन्होंने क्रूरता से हत्या की, उसका जवाब तो देना बनता था, और आगे भी पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। जिस तरह से सरकार चाहे उनसे बदला ले, देश का मुसलमान और हर एक नागरिक हिंदुस्तान की फ़ौज के साथ है और देश के साथ है। भारत की सेना ने अभी तक लगातार मुंहतोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। युवा हैं आप, जो है हाउस द जोश की अगर बात की जाए तो कितना जोश है? क्योंकि पाकिस्तान को अब जब मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो भारत की सेना के लिए किस तरीके से जो है जोश बढ़ाने का आप लोग जो है काम करेंगे? भारत की सेना ने जो है पाकिस्तान को जवाब बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि अभी जो पहलगाम में हमला हुआ था, और जो इन्होंने आतंकवादियों ने पाकिस्तान ने हमला करा था, वह हमला करे निंदा था, और जो हिंदुस्तान ने जवाब दिया है वो बहुत अच्छा दिया है। और लाहौर में मैं तो सोचता हूँ कि हिंदुस्तान और भी लाहौर और ये कराची ये ख़त्म कर देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा कदम उठाया था। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने मीटिंग बिठाई थी, तो उन्होंने पूरी छुप दी थी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जामा मस्जिद से भी दुआ की गई है, केंद्र सरकार के साथ हैं सब लोग, और जो है इसको जो है पाकिस्तान को बिल्कुल नक्शे कमी से ख़त्म कर देना चाहिए।
तो ये संभल की जामा मस्जिद यानी शुक्रवार की जब नमाज अदा की गई तो उस नमाज के बाद संभल की जामा मस्जिद के बाहर से मुस्लिमों का बड़ा संदेश केंद्र सरकार के लिए है, भारतीय सेना के लिए है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना कर रही है उसके लिए ये संभल के मुस्लिमों ने बड़ा संदेश दिया कि वो पूरी तरीके से साथ हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी जो कोशिशों को अंजाम देने की जो कोशिश कर रहा है उसमें जो है कहीं भी अगर कोई गुंजाइश जो है भारत को जो है नहीं छोड़नी चाहिए और पूरी तरह से आगे बढ़ कर के लाहौर हो या कराची हो उसमें बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना को करनी चाहिए और अगर उनके खून की भी ज़रूरत अगर भारतीय सेना को पड़ेगी तो वो पूरी तरह से जो है देने के लिए तैयार है। तो बड़ा संदेश संभल के मुस्लिमों का है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भले ही भारतीय सेना की कार्रवाई जारी हो लेकिन वो चाहते हैं कि इस बार पूरा पाकिस्तान का नामो निशान नक्शे से मिटे। ये संभल के मुस्लिमों का वो बड़ा संदेश संभल की जामा मस्जिद के बाहर से है। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।